जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम मेरी स्मृतियों में विद्या गुरु। दर्शकों, इस धरा पर अनेक महानतम संत हुए हैं, मगर विश्व वंदनीय गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जैसे निर्विकार संत के दर्शन सदियां बीत जाने पर भी नहीं मिलते। और ये सब हम सबका सौभाग्य ही है जो हमने ऐसे महान संत के इस युग में जन्म लिया और उनके दर्शन वंदन का लाभ प्राप्त किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण माघ शुक्ल नवमी यानी 18 फरवरी 2025 को डूंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन लोगों को प्रेरित करने वाला है। पूज्य गुरुदेव के समाधि दिवस के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आदिनाथ टीवी चैनल पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित मेरी स्मृतियों में विद्या गुरु नामक कार्यक्रम लेकर आया है, जिसमें देश भर के अनेक क्षेत्रों में विराजमान संतों एवं भक्तों ने गुरुदेव से जुड़ी हुई स्मृतियों को वीडियो संदेश के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। तो आइए समर्पित करते हैं आपकी मंगल भावना को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और देखते हैं उन वीडियो संदेशों को। सृजन धर्मी समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से आज कौन परिचित नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन सहज रहा है। आडंबर और प्रदर्शन से उनका दूर दूर तक का संबंध नहीं था और यही वजह है कि सादगी के सौंदर्य से सुशोभित साधन मुक्त उनकी साधना सदैव अमिट छाप छोड़ती रही है। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे जो बाद में मुनि श्री मल्ली सागर बने। उनकी माता श्रीमंती थीं जो बाद में आरिका श्री समयमती माता जी बनी। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की थी। आचार्य श्री विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1972 में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने राजस्थान के नसीराबाद में आचार्य पद दिया था। गुरुदेव का पूरा परिवार वैराग्य पथ पर चलकर आत्म कल्याण कर रहा है। उनके भाई अनंतनाथ शांतिनाथ ने आचार्य श्री विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी कहलाए। उनके बड़े भाई भी दीक्षा लेकर मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज कहलाए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की यम संलेखना पूर्वक समाधि माघ शुक्ल नवमी यानी 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में हुई थी। गुरुदेव के जाने के उपरांत गुरुदेव के आशीर्वाद एवं समस्त संघ की सहमति से समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर आरूढ़ किया गया, जिसके बाद आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ही संपूर्ण संघ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रशस्त अतिशय व्रती उनकी यथाजात स्वाधीनचर्या अनगिनत जन भावनाओं की आदर और आस्था का केंद्र बनी हुई है। यदि उनके अंतःकरण में जिजीविषा कुछ थी तो वह सिर्फ इतनी थी कि आगम और आध्यात्म का मार्ग यथावत रहे। सार्वभौमिक चिंतन के इस व्यक्तित्व ने जहां एक ओर आत्म साधना की ऊंचाइयों के स्वर्ण शिखरों को छुआ, तो वहीं सारस्वत साहित्य के महासागर में भी कम अवगाहन नहीं किया। निरीह, निर्भीक, निरालंब और निष्पक्ष उनका जीवन हमेशा ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान रहा। गुरुदेव विद्यासागर जी में अपने शिष्यों का संवर्धन करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य था। उनका वाह्य व्यक्तित्व सरल, सहज, मनोरम था और वो अंतरंग समस्या में वज्र से कठोर साधक थे। कन्नड़ भाषी होते हुए भी विद्यासागर जी ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बांग्ला और अंग्रेजी में लेखन कार्य किए थे। उन्होंने निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिशह जय शतकम, सुनीति शतकम व श्रमण शतकम नाम से 5 शतकों की रचना संस्कृत में की थी। साथ ही इनका पद्यानुवाद भी स्वयं ही किया था। मूक माटी महाकाव्य यह रूपक कथा काव्य आध्यात्म, दर्शन व युग चेतना का संगम है। संस्कृति, जन और भूमि की महत्ता को स्थापित करते हुए आचार्य श्री ने इस महाकाव्य के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता को पुनर्जीवित किया है। उनकी रचनाएं मात्र कृतियां ही नहीं हैं, वे तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जैसे संत सदियों में एक बार धरा पर अवतरित होते हैं, जिनके दर्शन वंदन करना सौभाग्य की बात होती है। और हम सबका सौभाग्य ही है जो हमें ऐसे निर्दोष चर्या के साधक के दर्शन करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ।
पूज्य गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस पर पूरे देश में गुरुदेव की स्मृतियों को याद किया जा रहा है और इसी कारण आदिनाथ टीवी चैनल परिवार द्वारा भी एक कार्यक्रम मेरी स्मृतियों में विद्या गुरु गुरु चरणों में समर्पित किया जा रहा है। इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से देश भर में विराजमान अनेक संतों एवं गुरु भक्तों द्वारा अपनी स्मृतियों को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित किया गया, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम संतों के मुखारविंद से गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के बारे में श्रवण करते हैं और जानते हैं क्यों खास है गुरुदेव का ये प्रथम समाधि दिवस। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। हमने उनको साक्षात सन 1980 में सागर की प्रथम वाचना में उनके दर्शन की, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सन 81 में कोनी पाटन में ब्रह्मचारी अवस्था में उनके दर्शन हुए और सन 89 में और कोनी पाटन में ही हमने मुनि मुद्रा में उनके दर्शन किए। लगभग 10 दिन रहने का सौभाग्य था। उनकी हमेशा जो तात्विक चिंतन था बहुत ऊंचा था और सामने वाले को शंका का समाधान वो उनकी अपनी भाषा में देते थे। उनका प्रश्न सुनकर के बहुत देर तक सुनते थे और कहते थे कि भाई देखो, शास्त्रों का मूल शास्त्रों का आप अध्ययन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, उसका मनन कीजिए, आपकी बात का जवाब वहाँ मिल जाएगा। और जो भी बात आगम अनुकूल हो, कई बातों का जवाब वो मुंह से नहीं चर्या से देते थे। अधिकतम पूजा पद्धति पर जितने विवाद थे उन्होंने अपनी चर्या के द्वारा ही और उसका जवाब दिया। समझने वाले समझ गए और ना समझने वाले आज भी ना समझ हैं। वो तो उनके व्यक्तित्व का, उनके कर्तृत्व का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो प्रतिभा स्थली है। उन्होंने बच्चियों को पढ़ने के लिए और उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए बच्चियों को पढ़ने की प्रेरणा दी। ये सबसे बड़ा उनका उपकार इस समाज पर है। उनकी समाधि पर हम मंगल कामना करते हैं, वो शीघ्र ही अनंत पद को प्राप्त कर सिद्ध पद की सिद्धि करें। ओम नमः सिद्धाय। हमारे गुरुवर एक संत और साधक तो थे ही, लेकिन वह समाज और संप्रदायों की परंपरा से ऊपर उठे हुए थे। उनके विचार आध्यात्मिक स्तर पर कल्याणकारी थे, सामाजिक स्तर पर संगठनकारी थे और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रहितकारी थे। मैंने इतिहास पढ़ा है, भारत का जब स्तर गिरने लगा था और राजघराने विलासी और व्यसनाधीन होने लगे थे, तो भारत के उस स्तर को सुधारने के लिए कभी इस देश को चाणक्य और चंद्रगुप्त मिले थे। हमारे गुरुवर साधना संपन्न रहे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक समाज और समुदाय के बारे में विचार किया और सभी को व्यसन मुक्त बना करके स्वाश्रित बनने की प्रेरणा दी। आज मुझे बड़ा हर्ष के साथ आप सबको बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज का जो प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव मनाया जा रहा है। सकल जैन समाज भारत नहीं पूरे विश्व की जैन समाज से एक अनुरोध करेंगे, 6 फरवरी को संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस है। याद रखना, प्रथम समाधि दिवस उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति हमारे युग में महावीर की चर्या को पाला है। उस व्यक्तित्व का हमारे जीवन में प्रथम समाधि दिवस आ रहा है। इतने धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ उनका समाधि दिवस मनाना इसलिए नहीं कि उनका समाधि दिवस इसलिए मनाना कि गुरुदेव जैसी समाधि आपने की है, जैसी समाधि आपने की उसका केवल 10% भी आचरण अगर हमारे जीवन में उतर गया तो विश्वास रखना इस खोटे काल से हम नियम से बच जाएंगे। इसलिए हम उनका समाधि दिवस बड़े हर्ष उल्लास कर, हर जैन समाज के व्यक्तित्व का कर्तव्य बनता है कि उनके समाधि दिवस पे मंदिर नहीं घर घर में महोत्सव होना चाहिए। संतों के वचनों से भी यही स्पष्ट होता है कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने इस सृष्टि को बहुत कुछ दिया है जिसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता।
उनकी कमी सदैव संत समाज एवं भक्तों को खलती रहेगी। जहां संत समाज में गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के रिक्त स्थान को आसानी से नहीं भरा जा सकता है, वैसे ही भक्तों के लिए भी एक सच्चे मार्गदर्शक की कमी सदा खलती रहेगी। और वो भक्तों की इन स्मृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जो उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संपूर्ण जीवन से ऐसा प्रतीत होता था कि संयम एवं साधना के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जय जिनेन्द्र जन जन के आराध्य आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का आज हम प्रथम समाधि स्मृति दिवस मना रहे हैं। ऐसा लगता है गुरुवर हमारे आसपास हैं। उनकी हंसी, उनका प्यार, उनका उपदेश जैसे लग रहा है हमारी उंगली पकड़ के हमें आत्मा से परमात्मा की जर्नी की ओर अग्रसर कर रहे हैं। गुरुवर का ये उपदेश चरण नहीं आचरण छुओ वाकई कितना सार्थक है। अगर गुरुवर का कुछ अंश, उनके आचरण का कुछ अंश अगर हमें मिल जाए तो वाकई हमारी आत्मा भी इस बार बार के जन्म मरण से छूट सकती है। गुरुवर का ये कहना इंडिया नहीं भारत बोलो आज यथार्थ और बाकी सार्थक हो गया है। हम सब अब इंडिया को भारत कहने लगे हैं। गुरुवर आप थे, आप हैं और आप रहेंगे हमारे हृदय में ऑलवेज। जय जिनेन्द्र। अद्वितीय, अविस्मरणीय, अद्भुत गुरु संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज के चरणों में मेरा प्रतिपल नमोस्तु। मेरा सौभाग्य है कि आचार्य भगवान जिस इंडिया के मैप वाले सिंहासन पर विराजमान रहते थे, मुझे उसे डिज़ाइन करने का मौका मिला। उसके पश्चात कुंडलपुर पंच कल्याणक में गुरुजी जिस नवीन सिंहासन पर विराजमान हुए, मुझे उसे भी डिज़ाइन करने का मौका मिला। 2016 भोपाल चातुर्मास में मैंने गुरुजी और ज्ञान सागर जी का एक चित्र बनाया और सौभाग्य से जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आए उस दिन पीछे की दीवार पर उस चित्र को लगाया गया। चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात मुझे उस पेंटिंग का ऑफर प्राइस आया 1 करोड़ रुपए, पर मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और आज वो पेंटिंग मेरे पास आचार्य श्री जी के रूप में, उनके अतिशयकारी आशीर्वाद के रूप में साथ है। को बता दूं कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के समाधि दिवस को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के नाम पर अही क्षेत्र वैशाली में एक गौशाला में ही शेड निर्माण का कार्य किया है। जैसा कि गुरुदेव चाहते थे कि सभी लोग गौशाला से जुड़े, गौ की रक्षा करें, गौ हमारी राष्ट्र पशु बने, यही भावना भाते थे और ऐसी भावना हम लोगों के अंदर प्रेरित भी की। इसी भावना को भाते हुए हम लोग
इस क्षेत्र गौशाला में जैन गौशाला से जुड़े, जहाँ पर 700 गायें डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से देख रेख की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। आचार्य विद्यासागर जी के प्रथम समाधि दिवस महोत्सव को ऐसा मनाना चाहती हूँ जैसे उनके त्याग, उनके संयम, उनके जीवन को मैं अपने जीवन में प्रवर्तित करना चाहती हूँ, उनके नियम को। ऐसे गुरु आचार्य विद्यासागर जी, धर्म दिवाकर, ज्ञान दिवाकर को तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। धर्म दिवाकर तुमको लाखों प्रणाम। आचार्य विद्यासागर जी के ज्ञान सागर गुरु, जिन्होंने एक रूप में पहचान लिया कि यह कोई हीरा है, तभी उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी को अपने शिष्य के रूप में मान लिया। क्यों ना हो, ऐसे को कौन नहीं पहचानता। धरती के देवता आचार्य विद्यासागर जी को हर कोई दीवाना है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। गुरुदेव वर्तमान में भगवान महावीर की चर्या को पालन करते हुए जिस तरह से उन्होंने मोक्ष प्रदान किया, भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उनका तो सिद्धत्व निश्चित है, हम भी उनके पद पर चलें और मोक्ष मार्ग की ओर हम भी अग्रसर हों। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। 5 तत्वों की ये चुनरधानी हुई, विद्यासागर की दुनिया दीवानी हुई, विद्यासागर की दुनिया दीवानी हुई। महामंत्रों में हो, सारे संतों में हो, पूजनीय वंदनीय आप संतों में हो। महामंत्रों में हो, सारे संतों में हो, पूजनीय वंदनीय आप संतों में हो। आप पर गर्व करती है माँ भारती, आप पर गर्व करती है माँ भारती। खुद हिमालय करे आपकी आरती। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा जगत कल्याणी हुई, विद्यासागर की दुनिया दीवानी हुई। 5 तत्वों की ये चुनरधानी हुई, विद्यासागर की दुनिया दीवानी हुई। सुबह ब्रह्मचारी जी ने कहा था कि 7 बजे मुहूर्त है, अब तो हम अपने ही मुहूर्त पे आएंगे। हाँ, उससे पहले नहीं आ सकते क्या? तो हाँ, आ सकते हैं। जिस दिन उगते उगते हमारा यहाँ पर भाव आने का है। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। जय बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। 18 फरवरी अर्धरात्रि में गुरु ब्रह्मा में लीन हुए, यम संलेखना मरण समाधि मोक्ष महल आसीन हुए। ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है, भाव पुण्य विनांजलि सबकी गुरु चरणों में अर्पित है। जिन आगम पर चलने वाले करुणा के जो सागर है, महातपस्वी महातेजस्वी गुरुवर विद्यासागर है। जिन शासन के अर्ध प्रवर्तक मोक्ष महल के स्वामी हो भविष्य के तीर्थंकर आप, स्वर्णिम में कहानी हो। त्याग तपस्या के जो सागर कुंद कुंद के कुंदन है, वर्तमान के वर्धमान वो गुरुवर विद्यासागर है। हे गुरुवर, भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं हैं, परंतु आप हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहेंगे। पूरे धुलियान दिगंबर जैन समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में
बारंबार वंदन करती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नैना तेरे कटदारे नैनों पे हम दिल हारे अनजाने गुरुवर तेरे बचपन का संकल्प, मन की शक्ति के बल पर एवं स्थितियों का संयोग, इन तीनों के बल पर आचार्य श्री के जीवन को महान बनाता था। तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। कहाँ मिलेंगे गुरु विद्यासागर जी के चरण दोबारा, कहाँ मिलेंगे गुरु विद्यासागर जी के चरण दोबारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। विदा विदा विद्या ज्ञान सुधाकर अंतिम विदा। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय धरती के देवता आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आज प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर उनके पावन चरणों में मैं नमन करता हुआ अपने श्रद्धा सुमन विनयांजलि आपके सामने रख रहा हूँ। जहाँ त्याग तपस्या संयमशील की बहती निर्मल धारा, वो विद्या गुरु हमारा, वो विद्या गुरु हमारा। जहाँ त्याग तपस्या संयमशील की बहती निर्मल धारा, वो विद्या गुरु हमारा, वो विद्या गुरु हमारा। जय जैन बंधुओं, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के प्रथम समाधि दिवस पर हृदय की गहराई से विनयांजलि अर्पित करता हूँ। बंधुओं, ऐसा लगता है जैसे आज भी आचार्य श्री हमारे बीच में विराजमान हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर निश्चित रूप से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जब जब आचार्य श्री के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य उदय के समय किरणों की जो पावनता होती है
पूर्णिमा के चंद्रमा की जो चांदनी की शीतलता होती है और गंगोत्री से निकलते जल की जो पवित्रता होती है वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में स्वतः प्राप्त हो जाती थी। वास्तव में आचार्य श्री का हमारे बीच से जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी कभी कोई पूर्ति नहीं हो सकती। आज प्रथम समाधि दिवस पर मैं रवि जैन गुरुजी, अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद की ओर से एक बार पुनः आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करता हूं और भावना भाता हूं कि निकट भव में आचार्य श्री सिद्ध शिला पर विराजमान हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की समाधि होने के बाद उनकी कमी संपूर्ण जैन समाज को खलेगी, मगर गुरुदेव द्वारा सदैव समाज व देश को सत्य, अहिंसा एवं विकारों से रहित होने का संदेश दिया गया। यही कारण है कि विद्यासागर जी महाराज के जाने के बाद समाज में सूनापन सा नजर आ रहा है, जो उनकी महानता को दर्शाता है। यही कारण है कि आज आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से देश भर में उपस्थित जैन साधु संतों एवं अनेक भक्तों ने अपनी स्मृतियों को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित किया। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की सादगी ने हर किसी को मोहित किया और यही कारण है कि आज नेता, राजनेता सभी उनके गुण गाते हैं। गुरुदेव की प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ पहुंचकर देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, राज्यसभा सांसद माननीय श्री नवीन जैन जी आदि ने अपनी मनोभावना गुरु चरणों में प्रकट की। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी जैन धर्म के सबसे बड़े संत, इस देश के सबसे बड़े संत हैं और उनकी स्मृति में भारत सरकार के द्वारा इतना बड़ा काम किया गया है। इसलिए इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आचार्य श्री की एक बात और याद आ रही है मुझे। आचार्य श्री ने कहा था, भारत को इंडिया मत बनाओ, भारत को भारत रहने दो। और देखिए कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी पर ये बात पहुंच गई, गृह मंत्री जी पर बात पहुंची और उन्होंने आचार्य श्री की भावनाओं को समझा और एक प्रस्ताव लाकर इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया। ये इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। आज एक महापुरुष के, एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति के जीवन कार्य को कार्यांजलि देने का एक कार्यक्रम है। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने। और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ
देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से होना चाहिए। और भाइयों बहनों, पूरा विश्व अचंभे में पड़ गया जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का काम। और पूरा देश अचंभित था उस वक्त, और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे। और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता गया। और जीवन के अंत तक इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं। और ये आचार्य महोदय, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनका, उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों की पोटली बांधकर पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार कर रहा है। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें।
और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन को वर्णित करने वाला भी उसको जारी करेगा। मैंने जैसे ही ये दरखास्त मोदी जी के सामने रखी, उन्होंने एक क्षण में कहा कि आप आगे बढ़िए और अनुमोदन। मैं आज पूरे भारतवर्ष की ओर से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आचार्य जी के कार्य को कार्यांजलि, ये आचार्य जी को कार्यांजलि नहीं है, ना इसकी कोई जरूरत है, मगर विद्यासागर जी महाराज के कार्य को कार्यांजलि, ये हमारी संत परंपरा का सम्मान है और इसकी बहुत जरूरत है। आज परम सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का और जैन समाज का कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की प्रथम पुण्य तिथि महोत्सव में आज हम लोगों के बीच अपने व्यस्तम टाइम में से समय निकालकर हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे और आज उनके कर कमलों से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अधिकतम तप का समय यहाँ पर चंद्रगिरी के पवित्र धाम में बीता और अपना सलेखना के माध्यम से अपना देह भी यहाँ पर त्यागे, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, समस्त जैन समाज के तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। उनका हम सब लोगों को आशीर्वचन भी मिला और मैं पूज्य समता सागर जी महाराज और देश भर से आए सभी जैन मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती, माता कौशल्या की धरती में अपना चरण रज रखकर छत्तीसगढ़ को धन्य कर दिया। आदिनाथ टीवी चैनल परिवार भी ऐसे जैन धर्म की पताका को घर घर तक फहराने वाले महान संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर श्री चरणों में त्रयबार नमोस्तु करते हुए भावपूर्ण विनयांजलि समर्पित करता है। गुरुदेव, आप सदैव जीवंत थे, हैं और रहेंगे। वाकई धन्य है वो सौभाग्यशाली भक्त जिन्हें गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के साक्षात दर्शन, वंदन एवं उनकी आराधना करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। और धन्य हम सब हैं जो ऐसे महापुरुष के युग में हमारा जन्म हुआ। ऐसे पूज्य गुरुदेव की स्मृतियों को देश भर से भक्तों ने हम तक पहुंचाया और अपने अनुभवों को आदिनाथ टीवी चैनल के साथ शेयर कर गुरु चरणों में श्रद्धा भाव समर्पित किए। आदिनाथ टीवी चैनल परिवार भी आराध्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित कर उन्हें नमन वंदन करता है। दर्शकों, इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।